विश्वास स्वयं पर करो। यदि स्वयं पर विश्वास करोगे तो तुम पत्थर में छेद करके पानी में आग लगा सकते हो, अन्यथा क्या होगा? वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। निवेदन कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। आपसे अनुरोध कर रहा हूं, संपूर्ण तपस्वी ने व्रत उपवास आराधना की, साधना की। इससे भी 10 दिन का पर्व नहीं था। अब जिन तपस्वी ने व्रत उपवास किए हैं, कम से कम रोज 24 घंटे में एक बार देव दर्शन करने के लिए मंदिर जाना। दूसरा, कम से कम 24 घंटे में एक बार घर में बुजुर्ग माँ बाप हों तो उनके चरणों में अपना माथा जरूर टेकना। यदि कहीं बाहर भी हो तो वीडियो कॉल करके मम्मा ढोक, पापा जी ढोक, तो माँ बोलेगी बेटा दीदी तू घर में ही ढोक लगाता, तुम घर के बाहर जाती क्यों? निवेदन कर रहा हूं। और जो बड़ों का सम्मान करते हैं, संसार उनका सम्मान करता है। जो बड़ों का अपमान करते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं, जिंदगी में कभी भी धन से संपन्न तो हो सकते हैं पर वो सम्मान से हमेशा वंचित ही रह जाते हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, कभी कभी नजदीकी फायदा देखने के पहले, कभी कभी नजदीकी फायदा देखने के पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। कभी कभी कई बार होता, भोजन करने बैठते खूब सारी खूब मिर्ची खा ली और बाद में हर घंटे जा रहे हो कॉलानी पर, उठ ही नहीं पा रहे हो। निवेदन, कभी कभी नजदीकी फायदा देखने के पहले दूर का नुकसान का सोचना चाहिए। और हमने देखा है कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते हैं। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, गुरुदेव पुष्पदन सागर जी महाराज साहब ने कल बहुत प्यारी बात कही, कल सांगिक प्रतिक्रमण में, कि खाली बोरा कोई खड़ा नहीं कर सकता है। तुम कर सकता है क्या? खाली बोरा खड़ा नहीं कर सकते। और मैं निवेदन कर रहा हूं गुरुदेव से, गुरुदेव ने ऐसे ऐसे शिष्यों को जन्म दिया है जिन तूफानों में बड़े बड़े झोपड़े उड़ जाते हैं, उन तूफानों में पुष्पदन सागर के शिष्य दीपक जला के भगवान की आराधना करते हैं। जिन रेगिस्तानों में पानी की बूंद नहीं निकलती है, वहां पुष्पदन सागर के शिष्य पानी के स्रोत बहा देते हैं। निवेदन कर रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, यही कह रहा हूं कि प्रेम सबसे करो, बुरा किसी का मत करो, पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास है। और गुरुदेव के पास कुछ नहीं है, सिर्फ विल पावर है। और विल पावर है तभी अब दीक्षा के साधना के 39 साल हंसते मुस्कुराते, यूं ही हंसते मुस्कुराते। तुम तो 2 साल भी नहीं निकाल पाते हो शादी के बाद, संन्यास के बाद 39 वर्ष निकालना ऐसा ही है जैसे लोहे के चने को और आज का समाज, ओ माय गॉड, न बुलाता है न खिलाता है, बस वो ये कर रहे। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुरुदेव का विल पावर अडग है। जैसा बाहुबली स्वामी का था, वही विल पावर इस योगी के पास, साधक के पास, जिन्होंने साधना 39 वर्ष का मतलब 50 में 11 कम। आपसे निवेदन कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, कुछ सूचना दे रहा हूं। पहली बात, आज के तपस्वियों के लिए गुरुदेव के प्रवचन के बाद, आशीर्वाद के बाद कोई व्यक्ति यहां से उठेगा नहीं, सिर्फ तपस्वी उठेंगे और तपस्विनी उठेंगे। तपस्वियों के बैठने की व्यवस्था इस तरफ की गई है और महिलाओं की व्यवस्था इस तरफ की गई है। मौन पूर्वक हम लोग सब पूरा संघ यहीं बैठेगा, सिर्फ यहां से तपस्वी उठ करके जाएंगे। जब वो व्यवस्थित संजय भाई, विकल्प भाई, बिट्टू भाई और सनद्दा वहां उपस्थित रहेंगे, वो उन सबको बैठा लेंगे, व्यवस्था मैनेज करेंगे। जब वो सब व्यवस्थित बैठ जाएंगे, फिर उनके बाद उनका परिवार का जो भी व्यक्ति है, एक अपना अपने को देख करके अपने के पास एक एक व्यक्ति पीछे खड़ा होगा, ताकि थोड़ा पीठ पे हाथ फेरने की थोड़ा सा कुछ होता है। तो वो भली वो बेटी हो
पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, भाई हो, जीजा साला कोई भी हो, एक के पास एक ही यदि दो दिखेगा तुरंत उसको भैया बाहर निकल, उसको गेट के बाहर ले जाओ, क्योंकि ये हमारी व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। व्यवस्था बनाने से बनती है, बिगाड़ने से बिगड़ती। बनाने वाले आप और बिगाड़ने वाले भी। नहीं सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? निवेदन कर रहा था। पहुंचने के बाद, बैठने के बाद, वहां बैठने अभी गुरुदेव अभी आपसे हाथ जोड़ेंगे, आपका संकल्प का उद्घाटन करवाएंगे और प्रार्थना करवाएंगे कि हे गुरुदेव पुष्पगिरी क्षेत्र पर जो हमने 10 दिन की आराधना साधना की, गुरुदेव वो अपने मुखारबिंद से कहलवाएंगे। फिर आप नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मौन पूर्वक वहां तक जाएंगे जहां आपकी बैठने की व्यवस्था है। संजय भाई, विकल भाई, सनद्दा पीछे वहां पहुंचेंगे, बिट्टू भाई, ताकि उस व्यवस्था को और जो सामान है वो सामान भी रजत भाई, राजू भाई, संकल्प व्यवस्थित तरीके, बिना आवाज के, कोई एक भी आवाज नहीं मुझे चाहिए। मुझे अनुशासन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमने गुरुदेव से सिर्फ अनुशासन ही सीखा है। दूसरी बात जिनके 10 उपवास हैं वो ही सिर्फ उस आसन पर बैठेंगे। 16 वाले हमारे यहां पर बैठे हैं, 32 वाले हमारे मनीष भाई वो यहीं पर बैठे हैं। वहां पर सिर्फ हमने 55 लोगों की व्यवस्था की है। तीसरी बात, वहां पहुंचने के बाद गुरुदेव खुद पहुंचेंगे। गुरुदेव अपने हाथ से उन तपस्वियों को एक एक माला पहने। इससे बड़ा सम्मान दुनिया का दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। ये तो पालना की बात हुई। अब मैं आगामी कार्यक्रम की बातें बोल रहा हूं। 15 सितंबर को जो यात्री यात्रा की उस स्वर्णिम यात्रा के यात्री बने हुए हैं, उन संपूर्ण यात्रियों को निवेदन करो, वो यात्री कहीं भी रहें, 15 तारीख को उनको आना ही पड़ेगा। और उनको जो उस दिन अभी तक तो मैं ही बोलता था, लेकिन उस दिन गुरुदेव के अनुभव, उस सम्मेशकर की यात्रा के बारे में कुछ बातें गुरुदेव के मुख से सुनेंगे। और वो ऐसे गुरुदेव ने जो अभी 10 दिन में 5-7 लाख का जाप किया है। गुरुदेव रोज 600 माला रोज जाप मंत्र की पढ़ते थे, और जो मंत्र गुरुदेव जाप से करते थे वो अभिमंत्रित लौंग उन संपूर्ण यात्रियों को दूंगा जो यात्री उस यात्रा के यात्री बनेंगे। और वो लोग कब काम आएगी? जब तुम बहुत थक जाओगे, सांसें भर रही हैं, सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, तब वो एक लौंग तुम मुख में डालोगे, लगेगा जैसे यार कोई करंट आ गया हो। वो एनर्जी आप मैजिक, वो लौंग में वो मैजिक चमत्कार घटेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसमें एक रक्षा सूत्र होगा जो आपके हाथ, प्रत्येक यात्री के हाथ में बंधा होगा। और वो संपूर्ण व्यवस्था 15 तारीख को एक आपको किट्स मिलेगी, और वो किट यहीं पर मिलेगी, वो सभा भी यहीं पर संपन्न होगी। दूसरी बात, अभी संजय भाई ने कहा कि 19 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में 18वीं स्वर्णिम यात्रा अतिशत पारसनाथ से सम्मेशकर पारसनाथ तक की यात्रा, वो जो उस यात्रा के यात्री बन रहे हैं वो आके यही कहेंगे, भुला ना पाएंगे। उस यात्रा के पलों को, क्षणों को बाद भी भूल नहीं सकता है। लाख तुम कितनी बार सम्मेशकर की यात्रा करके आ जाओ, पर इस यात्रा को आप भुला नहीं पाएंगे। आखिर उसमें ऐसा क्या होगा? जो होगा, जो कभी नहीं हुआ वो ऐसा होगा। उस यात्रा के संगपति बनने का गौरव प्राप्त किया है श्री मनीष भाई सपना गोदा स्टेट, इंदौर, मध्य प्रदेश ने। जोरदार उस संगपति के लिए, उसकी उदारता के लिए, उसके समर्पण के लिए, उसकी हृदय की विशालता के लिए जोरदार तालियां। 28 तारीख को, जैसा भी संजय भाई ने कहा, 28 तारीख को शनि अमावस्या आ रही है, और पुष्पगिरी में ऐसा शनि अमावस्या का अनुष्ठान पहली बार होगा। और वो अनुष्ठान जिसमें छायादान करवाएंगे। आज तक कभी सुना छायादान क्या होता है? छायादान का मतलब है जन्म से लेने के बाद इस उम्र तक यदि किसी ने कुछ भी कराया, कुछ तुम्हारे माँ बाप ने कोई संकल्प लिया, कोई प्रतिज्ञा ली हो, वो भूल गए हो, उस छायादान के माध्यम से हम उस विधि को संपन्न करेंगे, ताकि तुम्हारे जीवन के द्वार, भाग्य सौभाग्य के द्वार इस भूमि से खुल जाएं और तुम जिंदगी भर हंसते मुस्कुराते अपने संसार का सृजन कर सको। तो 28 तारीख को शनि अमावस्या 10 बजे अनुष्ठान, मात्र 2 घंटे का अनुष्ठान। बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं, प्रतिष्ठाचार्य भी आ रहे हैं, विधि क्रिया करने वाले। और सबसे बड़ी बात,
उस अनुष्ठान में जब गुरुदेव अपने मुख से खुद मंत्र पढ़ेंगे और जब वो विधि क्रिया होगी तो तुम यही कहोगे, देखा है पहली बार। उसमें कोई फीस फास कुछ भी नहीं। कोई ध्यान रखना, यहाँ कोई भी काम पैसे कमाने के लिए कोई भी नहीं करते। हमारी भूख पैसे की नहीं है, हमारी भूख समाज को अच्छा देखने की है, संपन्न देखने की है, प्रभावना श्रद्धा देखने की है। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, 28 तारीख को वो शनि अमावस्या और फिर उसके बाद शनि अमावस्या 1.5 साल बाद 2021 मार्च में ही आएगी। तुम यहां भटकने से अच्छा है कि तुम गुरु के शरण में आओ, वहीं प्रभु और यहां गुरु, और फिर करो जीवन शुरू। 29 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में 9 दिवसीय भगवत जिनेन्द्र महार्चना का इस भव्यतम आर्यिका पदम श्री माता जी के सभागृह में वही अनुष्ठान जिनेन्द्र महार्चना एक दिन में 3 महा आराधना मारने के साथ संपन्न होंगी। जो उस विधान के पात्र बने हुए हैं वो अपना ध्यान रखें। उनकी सारी डेट सब कुछ फिक्स हो गया है। विधान सुबह प्रारंभ होगा, मात्र 3.5 घंटे में विधान 11:30 बजे हम आपको फ्री कर देंगे। बिंदास भोजन करो और दबा दबा के खाना खाओ, फिर यहाँ मुंह पूछ करके बढ़िया आशीर्वाद लेकर के अपने जिंदगी को, संसार को और आगे बढ़ाओ। 13 अक्टूबर को अंकलिपि केवल ज्ञान संस्कार महोत्सव। अंकलिपि केवल ज्ञान संस्कार, ऐसा संस्कार पूरे देश में कोई संत नहीं करता है। और पहली बार हमारे गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदन सागर महाराज उन 3 साल से लेकर के 13 साल की उम्र तक के बच्चों के जिह्वा पर मां सरस्वती का एक बीजाक्षर मंत्र लिखेंगे। सोचो तुम्हारे बच्चों का भविष्य, जिस साधक के दिमाग में पूरी डिक्शनरी दिमाग में भरी हो, कोई शब्द परोसो आप, कोई प्रश्न यहां फेंको, लक्ष्य द गुलाब जामुन बन के निकलेगा यहां से। तुम सूखा सूखा लाओ, यहां से गीला पीला पीला होके जाओगे। वो संस्कार महोत्सव गुरुदेव के साक्षी पूर्वक होगा। उसके बाद फिर 27 नवंबर को 29 सितंबर से 9 दिवसीय महार्चना, 13 अक्टूबर को बोल दिया है। 27 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में 5 दिवसीय पुष्पगिरी महोत्सव। एक प्रतिमा 11.5 टन की धातु की प्रतिमा मुनि सुब्रतनाथ जिनाल। और आप देखना इन 80 दिनों में पुष्पगिरी का पूरा, यहाँ का पूरा लुक बदल जाएगा। जब तुम देखोगे अरे जैसे किसी कश्मीर में हम आ गए हैं। और वाकई में व्यवस्था युद्ध स्तर पर, चूंकि बरसात मान रही है और बरसात लगातार बरस रही, जहां देखो वहीं पर पानी निकल रहा है पुलिया के नीचे से। अब तो ओवरफ्लो हो रही है। पास वाले गांव में पुलिया बहती, उसके 3-3 फुट पानी ऊपर जा रहा है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, बिल्कुल विलंब ना करते हुए संपूर्ण कार्यक्रम सूचना हमने आपको दे दी है। यदि आप उस प्रतिष्ठा महोत्सव के साक्षी बनना चाहते, पात्र बनना चाहते, डॉक्टर संजय, विवेक जी गंगवाल, अशोक जी दोषी, अब इनसे संपर्क करें और आप उसके पात्र बनकर के उस प्रतिष्ठा महोत्सव को साक्षी पूर्वक सक्रियता के साथ अंजाम दें। हमारे मुन्नालाल जी पहाड़िया जो हर साल 10 दिन पर्यूषण पर्व में संत की शरण में रहते हैं, अभी 52 गजा सिद्ध क्षेत्र से यहां पर आ रहे हैं। 10 दिन पूजा पाठ करवा करके बोलियां बोल के सब कुछ करते हैं। और कितने भी श्रीफल चढ़ जाएं, संपूर्ण श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य वो मुन्नालाल जी पहाड़िया ही प्राप्त करते हैं। फल से फल मिलता है, वो बंदा फल फूल और फैल रहा है, शरीर से नहीं, ख्याति नाम प्रशंसा और धन व्यापार में। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, जितनी भी कमलगट्टा की माला बांटता हूं, हमारे ओम बाबू जी कमलगट्टे की माला कहीं भी मिलती, बहुत कम मिलती, लेकिन वो हजारों की तादाद में उस माला को यहां भेज करके लोगों के घर में लक्ष्मी का वास करवाना चाहते हैं। एक बार उन सब के लिए तो ताली बजा दें। एक बार पंकज भाई बंबई से, जिनका समर्पण तिनके की भांति समर्पण, अपना जीवन समर्पण कर दिया है। गुरुदेव साहिल भी तू है, किनारा भी तू है, अब गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। और पूरा परिवार देखा नहीं आपने, बहुत बड़ा स्टेचू खड़ा है सवाई लाल जी का। जब गुरुदेव के पास कोई नहीं था उस समय सवाई लाल जी ने कहा, आचार्य से अब चिंता मत करो, मैं हूं ना। तो निश्चित बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बात हमारी जो टीम के स्वर्णिम यात्रा के जो हमारे विशेष मुख्य कार्यकर्ता बैठे हैं,
एक अजमेर संपूर्ण अजमेर टीम को आशीर्वाद देता हूं, आप उनकी अनुमोदना करें। बोलो महावीर भगवान की, बोलो हे गुरुदेव, हे आचार्य प्रवर, आपके चरणों में हम सिद्ध भक्ति, श्रुद्ध भक्ति, आचार भक्ति सहित प्रणाम करते हैं। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने प्रतिक्रमण में एक कार्य का बहुत अच्छी गाथा लिखी है। उन्होंने कहा है, जीवे मरणे लाह लाही संजीव जोगिया वंदर सुखा दो समुदय शयनमा। जीवे मरणे, जन्म हो मरण हो, जन्म हो मरण, जीवे मरणे जन्म हो मरण हो, लाभा लाभे, लाभ हो अलाभ हो, संयोग हो वियोग हो, बंधु हो मित्र हो, सुख हो दुख हो, इन संपूर्ण परिस्थितियों में जो समता को धारण करता है वो संत है। और वाकई में जिंदगी में इन तीन का कभी कोई भरोसा नहीं है, तीन चीज का कोई भरोसा नहीं है। किस जीव का पाप का उदय कब आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। सोने की चैन कब हाथों की हथकड़ियां बन जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। छोटी सी बीमारी कब बड़ी बीमारी बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। किस जीव का किस क्षण किस पल पाप का उदय आ जाए ये भगवान केवल ही की गम्य विषय है। हम आप कुछ भी नहीं कह सकते। दूसरा, जीवन में गति बंद किस जीव का कब हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसलिए गति बंद और आयु का बंद दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। गति बंद 24 घंटे होता है और आयु का बंद आयु की त्रिभाग में पड़ता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि जीव को प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल सबके प्रति मैत्री का भाव रखना चाहिए। और हमने आचार्य भरत सहज महाराज साहब के जीवन काल से, उन्होंने जितने कल मुनि का जीवन जिया है, आचार्य का जीवन जिया है, ब्रह्मचारी का जीवन जिया है, क्षुल्लक एलक अवस्था का जीवन, उन्होंने घर से निकलने के बाद समाधि तक के जीवन से उन्होंने उनकी 3 बातें निकाली हैं। माना कि उनके संपर्क बहुत कम लेकिन संबंध बहुत गहरे थे।